जितने भी गुजरात के मोदी आए वो सब चोर हैं। मैं भी कह रही हूँ वो सब चोर हैं। परिवार है कहाँ जो छोड़ेंगे? वो अपनी पत्नी को छोड़ के आगे परिवार छोड़ के नहीं आए हैं। आदरणीय नेता राहुल गांधी पे बार बार वार कर रहे हो। अब पप्पू तो कह नहीं सकते, इसलिए सबका बप्पा बन गया। लेकिन मोदी जी आज भी हम कह रहे हैं जो सड़क पे होता है वही हीरो होता है। अब राहुल गांधी सड़क से लेके गांव तक होंगे। आप रिपोर्ट निकलवा लो, नहीं नेक्स्ट टाइम मैं फिर मिलती हूँ आपको, मैं दूंगी रिपोर्ट कि काले चिट्ठे में क्या है और प्रोग्रेस में क्या है। तुमको टीएपी मिल रही है, तुमको टीएपी मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। तो आज मोदी जी का एक भी आज हमारे राहुल गांधी का इंटरव्यू क्यों नहीं आता मीडिया पे? क्यों नहीं आता? राहुल जी के सदस्यता रद्द के बाद लगातार कांग्रेसों में विरोध प्रदर्शन जारी है और इसी बीच जेपीसी की मांग ये लोग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बातचीत करने के लिए तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के कुछ नेता भी है, भारत यात्री भी है जो राहुल जी के साथ लगातार चली हैं। उसी बीच बात करते हैं। सबसे पहला सवाल होगा मैडम कि राहुल जी के सदस्यता को लेकर आप लोग अभी भी अड़े हुए, लेकिन कोर्ट ने सजा दी है, तो सजा को तो कम से कम आप लोग कोर्ट को तो मान लीजिए। देखिए, जैसा कि आज हमने सुना है, आज बीजेपी वालों का जो है स्थापना दिवस था, जिसमें कि अभी से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग फील्ड में डटे रहो और 2024 का चुनाव मैं ही जीतूंगा। सच्चाई ये है कि जो ये ईवीएम के द्वारा एक खेल करते हैं, जनता इसको समझ गई है। अब इनका ईवीएम का जोर चलने वाला नहीं है। 2024 राहुल जी का होगा। राहुल जी की जो लोकप्रियता है ना, उससे बीजेपी वाले डर गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम की कोई बात ही नहीं होती, जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम की बात लेकर। इसलिए हिमाचल में पढ़े लिखे लोग थे, हिमाचल में बिकने वाले लोग नहीं थे। देखिए, हिमाचल की मैं प्रभारी रही, वहाँ देखिए गवर्नमेंट भी हम लोगों ने बनवाई। और उसी तरह से जब हमारी भारत की जनता, मैं कह रही हूँ ना कि जब भारत की जनता 100% वोटिंग करेगी तो कितनी भी ईवीएम में बदलने की कोशिश करेंगे, उस पर इनका जोर नहीं चलेगा। आने वाला 2024 वो कांग्रेस पार्टी ईवीएम पे नहीं, विकास से वोट देते हैं। मोदी जी का जो डंका बज रहा विदेश में, उन पे वोट देते हैं। मोदी जी का लोकप्रियता को देख के वोट देते हैं। कौन सा मोदी जी का लोकप्रियता है जी? दूसरे नंबर नहीं, कौन सा लोकप्रियता है जी? आज तक भारत में ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा होगा अपने कार्यकाल में जितना हमारा जीवन है। उसमें मैंने ये देखा कि रोड पर भी प्रधानमंत्री को जो उनका पुतला है उस पर भी चप्पल और जूते पड़ रहे हैं। ऐसे क्या बात करते हो तुम? हमारे भारत का जो प्रधानमंत्री, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी कहती हूँ, जैसे हमारा किसान आंदोलन हुआ था 131 दिन का, तो उसमें अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जाके किसानों के बीच में बैठते और चर्चा करते, तब वो 3 काले कानून लाते। लेकिन तो किसानों से न पूछा गया, फिर भी 3 काले कानून ऊपर ला दिए गए। लेकिन जब किसान दिल्ली का घेराव किए तब इनको याद आया, आए राम रे, मैंने तो बहुत गलत कर दिया, और 3 काले कानून इनको वापस लेने पड़े। लेकिन फिर भी देखो, बेईमान को 700 शहादत हो गई, उस पर इसने माफी नहीं मांगी। और जाके पंजाब में कहता सॉरी किसान कृषि कानून मैं वापस ले रहा हूँ। तो इनकी ये सच्चाई है। जब ये हारेंगे ना तो कहेंगे कोई बात नहीं है, चलो इसको छोड़ो, अब दूसरे टारगेट पे चलो। राहुल गांधी की तो सदस्यता ही रद्द हो गई, वो 6 साल तक चुनाव ही नहीं लड़ पाए। देखिए राहुल, एक्चुअली ये जो सदस्यता रद्द की गई, ये सदस्यता रद्द की गई क्योंकि वो राहुल गांधी जी से डर चुके थे। उनको ये खतरा था कि अगर राहुल गांधी जी इसी तरह से हमारे प्रश्नों पे प्रश्न पूछते गए तो जो जनता है उनके आगे हमारी सारी पोल खुल जाएगी। अपनी पोल खुलने के डर से उन्होंने जो है राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है रद्द कर दी गई। क्यों? एक मिनट सुनिए, आप ये चीज बताइए, जो एक केस बंद हो चुका होता है उस केस को सदस्य, जैसे ही सांसद में एक क्वेश्चन उठता है, एक प्रश्न उठता है उनके मित्रों को लेकर, जैसे ही वो मित्रों के ऊपर प्रश्न उठाया जाता है, उसके 1 हफ्ते बाद ही जो केस बंद होता है वो उजागर हो जाता है। उससे पहले वो उजागर क्यों नहीं होता? केस की सजा 2 साल हो जाती है, उससे पहले केस की सजा क्यों नहीं होती? अच्छा, एक बात बताइए। और हमारे जितने भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपनी कोई भी स्पीच देते हैं, उस स्पीच को तोड़ मड़ोड़ के क्यों पेश किया जाता है? इन चीज़ों पे आप गौर कीजिए, क्योंकि मीडिया जो है ना वो सब कुछ जानती है, लेकिन जानकर भी वो अनजान है। वो नहीं, आप एक चीज़ देखिए, वो वही चीज़ दिखाते हैं जो उनको दिखानी है, जो मोदी के लोकप्रियता दिखानी है, मोदी का विकास दिखाना है। मोदी का वो विकास नहीं दिखाते जिसमें युवा जो है
पकौड़े तल रहे होते हैं वो विकास नहीं दिखाते, युवा जो सड़कों पे होते हैं वो विकास नहीं दिखाते कि जिस समय जो है WHO ने पहले ही बोल दिया था कि कोरोना काल में मुसीबत आने वाली है, लेकिन मोदी जी ने अपने यहाँ से वैक्सीन जो है दूसरे देशों में भेज दी, अपने देश के बारे में, अपनी देश की जनता के बारे में नहीं सोचा। वो विकास जो है हमारी मीडिया ने नहीं दिखाया। मोदी की लोकप्रियता को तो आप बोलते हैं, मैं इस बहन से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि मोदी की लोकप्रियता आपको सड़कों में नज़र आती है। लोकप्रियता जो है उस समय नज़र आती है कि जब मोदी जी के लोग पुतले उठाते हैं और पुतले जलाते हैं। जब हम लाल किले पे एक शांतिपूर्ण मार्च करते हैं तो मोदी को कौन सा डर लगता है? जो हम रास्ते में चलते हुए लोगों के लिए भी वो उनको, पुलिस को, अपनी प्रशासन को बोलते हैं कि इन सबको उठा के ले जाइए। आप ये चीज़ बताइए कि आज मैडम सुनिए, आप कह रहे हैं कि राहुल जी से डर गए इसलिए उनके सदस्यता रद्द कर दी। राहुल जी को तो नेता ही नहीं मानते हैं, भाजपा वाले के तो उनमें तो कोई काबिलियत ही नहीं है। वो जो ये हयूमस फैला रहे हैं, देखिए हयूमस वो फैलाता है जिसको डर होता है। अगर डर नहीं होता तो वो हयूमस भी क्यों फैलाते हैं? उनको पता था कि एक पढ़ा लिखा सांसद है और संसद में जनता की आवाज़ को उठा सकता है। ये वो सांसद है जो लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा जो है करके आया है और लोगों को मिलकर आया है, लोगों के बारे में जानकर आया, लोगों के दुख दर्द को साझा करके आया है, लोगों की क्या मुसीबतें हैं वो समझ के आया है। आज महंगाई और बेरोजगारी से जो लोग जुट रहे हैं उस चीज़ को वो जानता है। तो आप उनको तो नेता ही नहीं मानते मैडम, उनको भाजपा वाले इसलिए नेता नहीं मानेंगे। एक JPC की मांग की है, उनके सदस्यता रद्द करा दिए। दूसरी बात यह है कि मुकेश मोदी जिन्होंने 8000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया, अब उसकी भी पोल तो पार्लियामेंट में खुलती ना। जो कि अमित शाह का करीबी था, मोदी जी का करीबी था, वो 8000 करोड़ रुपए कहाँ है जो फिर भागा? तो फिर मोदी ही भागा, दूसरा कोई नहीं। तो राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा। मोदी, जितने भी गुजरात के मोदी आए वो सब चोर हैं, मैं भी कह रही हूँ वो सब चोर हैं। घर परिवार छोड़ के आ गए हैं, क्यों अडानी के लिए क्यों काम करेंगे? नहीं, घर परिवार है कहाँ जो छोड़ेंगे? वो अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए, परिवार छोड़ के नहीं आए हैं। तो आप ये बताइए कि उन्होंने घर पे आप परिवार तो त्याग दिया है। आप कहते हैं कि उन्होंने जो है विकास किया है, उन्होंने महिलाओं पे अत्याचार किया है। सबसे पहले शुरुआत पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, बिल्कुल नहीं, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ का नारा था। अगर यही नारा गलती से हमारे किसी कार्यकर्ता से या किसी नेता से लगता तो आज उस नारे की क्या हवाइयां उड़ रही होती। वो आप मीडिया सबसे पहले उड़ाते, हम नहीं। क्योंकि वो जो था एक भाजपा के किसी नेता ने बोला था, इसलिए जो है वो नारा नहीं उड़ाया गया। हमारे द्वारा उड़ाई गई बातें जो हमने नहीं बोली उसको भी मीडिया जो है तोड़ मड़ोड़ के पेश करता है। मैंने इसीलिए तो कहा था कि श्रीनिवासन जी की जो संकल्प सत्याग्रह बात चल रहा था हमारा, उस संकल्प सत्याग्रह में श्रीनिवासन जी ने जब स्मृति ईरानी जी को डायन ना बोला, उन्होंने महंगाई को डायन बोला, तो स्मृति ईरानी जी ने तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया गया कि उन्होंने मुझे डायन बोला। स्मृति ईरानी जी थोड़ी तो शर्म कीजिए, भाजपा वाला कुछ तो शर्म कीजिए। आपको इतनी शर्म होनी चाहिए कि आप किस तरीके से क्या बात कर रहे हैं। महंगाई डायन या स्मृति ईरानी डायन बोला गया, ये तो समझ लीजिए आप। लेकिन सच्चाई ये है, मैं बता देना चाहती हूँ, कुछ भी रहा हो लेकिन सरदार जो था वो असरदार था। अच्छा, यही सच्चाई है। रही बात मोदी जी की ना, तो मोदी जी का समय बिल्कुल नजदीक है और ये 2024 आ रहा है। अब इसमें जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। इसलिए कि आप हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी पे बार बार वार कर रहे हो। अब पप्पू तो कह नहीं सकते, इसलिए सबका बप्पा बन गया। इसलिए बप्पा बन गया कि 4000 किलोमीटर चल लिया। अब इनका कोई नेता चल नहीं पाएगा। जनता के दुख और दर्द को राहुल गांधी ये 5 महीने की यात्रा में समझा और सबको गले लगाया और सबकी भावनाओं को समझा कि दर्द कहाँ है। अब इसको समझ में आया कि हमारी जमीनें हिल गई, तो क्या करो, राहुल गांधी सदस्य निरस्त करा दो, तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन मोदी जी, आज भी हम कह रहे हैं, जो सड़क पे होता है वही हीरो होता है। अब राहुल गांधी सड़क से लेके गाँव तक होंगे और याद होगा इंदिरा गांधी का जमाना, वही हम ला करके फिर छोड़ेंगे और 2024 में सत्ता लाएंगे और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री होंगे जो पढ़ा लिखा होगा। कैसे प्रधानमंत्री, एक सेकंड, कैसे प्रधानमंत्री होंगे मैडम साहब? की तो 3 जगह सरकार है, कैसे बनाइएगा 2024 में, कैसे लाइए? देखो ऐसा है, प्रकृति का नियम है चेंज।
जनता ने भी मौका दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को कि भाई वो कह रहे थे 70 सालों में क्या किया कांग्रेस, 70 सालों में क्या किया। तो जनता ने सोचा चलो एक मौका बीजेपी को दे के देखते हैं। चलो 5 साल का कार्यकाल था, फिर भीख मांगी बीजेपी सरकार ने जनता से कि भाई अभी तो मुझे 5 ही साल हुए, 5 साल और दे दो, तुम्हें ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। तो 5 साल जनता ने चलो 5 साल और दे दिए। तो जनता को थोड़ी पता था ये भूखे बील हैं जो तुम्हें ही नोच खाएंगे, जो अंग्रेजों की पॉलिसी पे चल रहे हैं। अंग्रेज बता रहे हैं, अंग्रेजी की पॉलिसी। हाँ अंग्रेज ही है ना, ये देशभक्त बताते हैं अपने आप देखो को। अंग्रेज कच्चादारी थे, ये लोग भी कच्चादारी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो पॉलिसी है इनकी फूट डालो राज करो की, वही अंग्रेजों की पॉलिसी थी, वही सेम बीजेपी की पॉलिसी है, आपस में धर्म जातिवाद के नाम पे बांटना, जनता पे राज करना। उसके बाद जैसे उन्होंने लूटा था देश को, वैसे ही बीजेपी सरकार लूट रही है अपने दोस्तों के माध्यम से। ठीक है, वही पैसा विदेशों में जा रहा है और विदेशों का पैसा यहाँ पे लाया जा रहा है ताकि उनके जो भारत के जितने भी संसाधन है उनके ऊपर वो पैसा की इन्वेस्टमेंट करके ताकि उसका आउटपुट ले सकें ये लोग। ठीक है, तो इनकी सेम सिमिलर जो थॉट है, अंग्रेजों के विचारधारा से प्रभावित हैं ये लोग। तभी इन्होंने सत्याग्रह में भी, आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी इन्होंने कोई रोल ऑन नहीं किया। तो ये है कि जनता अब समझ चुकी है इनकी सारी पॉलिसी कि भाई सारा भारत देश का पैसा ये लोग विदेशों में ले जा रही है अपने दोस्तों में। हम दो और हमारे दो है ना ये, कि अडानी और अंबानी और अमित और मोदी। ठीक है, खैर कुल मिला के बात ये है कि जनता अब समझ चुकी है और अब जनता इनको मौका नहीं देगी। मैडम जनता समझ, मैं एक माफ करना, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे बुजुर्गों ने इनको 70 साल क्यों नहीं चुना? हाँ, इसलिए नहीं चुना कि 8 साल में हमारे जो मैंने 70 साल का विकास किया था इन्होंने 8 साल में खत्म कर दिया। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इन्हें 70 साल नहीं दिया। नहीं तो लूटा आप लोगों ने 70 साल में, 8 साल में। अगर एक बाप प्रॉपर्टी बनाता है, एक तो उसकी जो है बेटा रक्षा करता है, उस प्रॉपर्टी को बेटा बेचता नहीं है, आजीवन नाती पोता सब रक्षा करते हैं। इन्होंने तो जो बाप ने बनाया उसी को बेचना चालू कर दिया। प्राइवेट लोगों को इसलिए दिया गया कि काम बढ़िया तरीके से हो, चकाचक हो, जैसे कांग्रेस में धूल जम चुकी थी। तुमको टीएपी मिल रही है, तुमको टीएपी मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। तो आज मोदी जी का एक भी, आज हमारे राहुल गांधी का इंटरव्यू क्यों नहीं आता मीडिया पे? क्यों नहीं आता? पूरी तीसरा स्तंभ है ना मीडिया, पूरी मीडिया बिक चुकी है। सिर्फ मोदी अमित शाह यही दिखाए जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने सही किया कि इनको जो है 70 साल मौका नहीं दिया। इसलिए अगर मौका देते ना तो फिर हम गुलाम रहते। इन्होंने आजादी में कोई भूमिका नहीं निभाई, अब दूसरी आजादी है। हमारे भगत सिंह ने एक शब्द कहा, अंबेडकर जी ने माफी मांगी, लड़ाई नहीं की है। हमारे भगत सिंह ने एक ही बात कही थी कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। ठीक है, और उनकी माँ ने कहा बेटा आप माफी मांग लो, आप छूट जाओगे। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसलिए नहीं माफी मांगूंगा कि मेरा जो है, मेरे ऊपर जब मैं भगत सिंह हूँ तो एक नहीं हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। तो जब मेरी शहादत हो तो मेरी शहादत को उस तरह से मेरी अंतिम विदाई करना जैसे लग रहा है मेरी शादी हो रही हो। भगत सिंह ने जो मैसेज दिया, आवाज वही जमाना आ गया है, वही जमाना नई जनरेशन। कह रहे देश का बेटा है, हम देशभक्त। देश का बेटा, देश का बेटा अगर कोई है तो राहुल गांधी है। इसलिए कि आज सबकी आवाज, पूरे देश की आवाज राहुल गांधी है, यही सच्चाई है। लेकिन देश की आवाज है, लेकिन अपनी आवाज तो उठा नहीं पा रहे हैं। कौन सा? आप जैसे महान भाव ने मोदी को वोट दे करके उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, जा करके सदस्य निरस्त करा देते हैं और दूसरी तरफ जो है जज का प्रमोशन कर देते हैं। तो इनका जो दो अखही इनका बात है ना, ये हमेशा चलती रहेगी। और राहुल गांधी को चाहे जितना दबा लो, आएगा तो राहुल गांधी। मैं हाइपर इसलिए हो जाते हैं ना कि हम सच्चाई के साथ हैं, हम बेईमानों और गद्दारों के साथ नहीं है। बेईमान कौन है? बेईमान पूरा आरएसएस के लोग हैं, मोदी सरकार है। अडानी से क्या रिश्ता है आपका? अडानी से क्या रिश्ता? हम पूछते हैं क्या रिश्ता है आपका? 20,000 करोड़ और 20,000 करोड़ रुपया जैसे तुम्हारे क्या बोलने दिया पापा नहीं, जैसे तुम्हारा मौसा लग रहे हो बड़े स्वागत में। हाँ, और तुमने जो है 20,000 करोड़ रुपया छुपाने के चक्कर में, अडानी के बचाने के चक्कर में तुम्हें का ना करना पड़ा होगा। ठीक है ना? भी नहीं, इसमें भी बात बताइए, परिवार को त्याग दिया तो अडानी से कौन सा परिवार त्यागा? कौन सा परिवार त्यागा राहुल जी का?
कौन सा परिवार त्यागा? कोई परिवार नहीं, सारा सुख ले रहे। और ऐसा भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो 24 घंटा मेकअप कराता हो, यही सच्चाई है उनकी। भैया सुनो, 70 जो ये कहते हैं ना 70 साल में से कांग्रेस ने क्या किया? अभी G20 किया इन लोगों ने, बीजेपी सरकार ने, तो G20 में फिर इन्होंने पिछले 70 साल क्यों इंक्लूड करे कि हम 70 साल का बायोडाटा दें? फिर अभी दे देते 8 साल का बायोडाटा। अगर विकास ही नहीं किया कांग्रेस ने कोई, और इन्होंने ही विकास किया तो सिर्फ 8 साल को लागू करते। और कांग्रेस ने जो नींव रखी थी देश की, जो कांग्रेस ने देश के अंदर तरक्की की है, उसको ये इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। चाहे राहुल जी की सदस्यता खत्म करने की कोशिश करें, चाहे राहुल जी को जेल डालने की कोशिश करें, राहुल जी अब नेता नहीं, मतलब ये लगा लो जनता का दुख दर्द समझने वाले देवता बन चुके हैं। ये इनसे हस्ती नहीं मिटेगी। धन्यवाद। बीजेपी ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, पिछले 70 सालों का जो काला चिट्ठा है कांग्रेस का, करप्शन, वो सारा रिलीज किया है जनता के सामने। आप एक बार G20 देखो, G20 में जो प्रोग्रेस देश की वो दिखा रहे हैं ना, उसमें 8 साल की आप अलग कर दो और पिछले 70 साल की अलग कर दो, वो चाहे 1000 चिट्ठे निकाल ले, उसमें आपको रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि वहाँ एक देश का मामला नहीं है, वहाँ बहुत सारे देशों का मामला, और उनको पक्की रिपोर्ट देनी पड़ेगी वहाँ पे। आप रिपोर्ट निकलवा लो, नहीं नेक्स्ट टाइम मैं फिर मिलती हूँ आपको, मैं दूंगी रिपोर्ट कि काले चिट्ठे में क्या है और प्रोग्रेस में क्या है। समझ आ रहा है? चलो धन्यवाद।